भगवान पशुपति की संपूर्ण व्रत विधि। भगवान शिव दीन दयालु है। इस व्रत से आपके जीवन की सभी कठिनाई समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन आनंद में हो जाएगा। यह व्रत मुख्य रूप से 5 सोमवार किया जाता है। इस व्रत का प्रारंभ सोमवार के दिन किया जाता है। इस व्रत में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। 1. इस व्रत को रखने का नियम ये है कि जिस सोमवार से यह व्रत रखना है उससे एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें। सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों के बाद यदि आपके घर के पास कोई पवित्र नदी बह रही हो तो जाकर उसमें स्नान कर लें, नहीं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर घर में ही स्नान करें। 2. स्नान के बाद पूजा की थाली बनाएं जिसमें धूप दीप, शमी पत्र, बेलपत्र, भांग धतूरा, मंदार पुष्प, पंचामृत आदि भगवान शिव के मंदिर में जाएं। 3. याद रखें कि व्रत के पहले दिन आप जिस मंदिर में जाते हैं बाकी के 4 सोमवार उसी मंदिर में जाएं। 4. शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं। हो सके तो मिट्टी या आटे का दीपक भी बनाया जा सकता है। अब सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। 5. जल चढ़ाते समय मन ही मन भगवान शिव के किसी मंत्र का जाप करते रहें। उसके बाद पंचाभिषेक यानी दूध, दही, घी, शहद और अंत में फिर से जल चढ़ाएं। 6. पंचाभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, मंदार के फूल आदि पूजन सामग्री चढ़ाकर मिठाई चढ़ाएं। 7. ध्यान रहे कि शिवलिंग से हमेशा धूप, दीप आदि कुछ दूरी पर रखना चाहिए। देखा गया है कि भक्त अक्सर शिवलिंग पर ही अगरबत्ती आदि लगाते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। इसके बाद घर आकर फलाहार करें। 8. शाम को दोबारा मंदिर जाएं और 6 दीपक भी साथ ले जाएं। इनमें से 5 दीपक मंदिर में ही जला लें और आखिरी यानी छठा दीपक अपने साथ घर ले आएं। घर आकर इस दीपक को प्रवेश द्वार पर अपने दाहिने हाथ से यानी दरवाजे के दाहिने तरफ जलाएं। 9. जो मिठाई आप मंदिर ले गए थे उससे 3 भागों में बांट लें। 2 भाग मंदिर में ही भोग लगाएं और तीसरा भाग घर में लाकर भगवान शिव को अर्पित कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अब आप व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि नमक का प्रयोग न करें। 10. ये क्रम लगातार 5 सोमवार तक करें। पाशुपति व्रत 5वें सोमवार को मनाया जाता है। व्रत विधि। भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले पत्र, मंदार के फूल आदि साफ होने चाहिए और ध्यान रहे कि पत्ते कटे या फटे नहीं होने चाहिए। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके लिए एक दिन पहले यानी रविवार के दिन बेलपत्र तोड़कर सुरक्षित रख लें। भगवान शिव को प्रिय ये पशुपति व्रत निश्चय ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। व्रत के दौरान काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों से दूर रहें। वैसे तो कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस दौरान कभी भी इंसान या किसी जानवर के साथ हिंसक व्यवहार नहीं करना चाहिए। पशुपति व्रत कब नहीं करना चाहिए? यदि कोई बीमार है या वृद्धावस्था के कारण इस व्रत को करने में असमर्थ है तो उसे इस व्रत को नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए और मासिक धर्म के दौरान ऐसी महिलाएं अपने पति के न होने पर अपने पुत्र से पूजा का कार्य करवा सकती हैं। पशुपति व्रत कितने करें? मुख्य रूप से सभी को 5 व्रत करने चाहिए। बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जब से आप व्रत शुरू करें उस दिन सोमवार होना आवश्यक है। उसके ठीक 5 सोमवार बाद